जनता के सेवक पप्पू यादव ने 150 सीटों पर बिहार में उम्मीदवार उतारने की बात कही है। बहरहाल अगर जाप की बात की जाए तो सिर्फ पप्पू यादव नज़र आते हैं। 149 उम्मीदवार कहाँ से आएंगे सर? सर मुझे तो समझ में नहीं है, पूरे बिहार में है, अब पूरे देश में जाप के अलावे नज़र कौन आते? कोरोना वायरस में जाप, पटना बाढ़ में जाप, चिमकी में जाप, एनआरसी में जाप, प्याज में जाप, अभी बाढ़ में जाप, और नज़र कौन? विपक्ष कहाँ है? मुर्दों से आप क्या उम्मीद करते हैं? सत्ता पक्ष को तो मैंने 5 साल का चुनौती दिया, ये दोनों आदमी 56 और 47 नज़र आता है, और हमारे साथ जनता, यूथ और छात्र और बेटियां नज़र आती है। जिन मजदूरों को लाठी मार के आप लाए, उनको 6-6 महीना का एक्स्ट्रा पैसा देके प्लेन का टिकट भेज करके आप ले जा रहे हैं, तो ये तो घर में सोए हुए हैं, क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आइसोलेट हो गए हैं। आप सत्ता पक्ष है कहाँ? ये बीजेपी गठबंधन के बदौलत है, और अपराधी माफिया, बालू माफिया के बदौलत सत्ता में जाना चाहती है दोनों पक्ष। और एक पक्ष है जो विपक्ष है, जो 24 घंटा सेवा से लेकर के अभी तक। हमारे पास लंबे कैंडिडेट के फिरस्त हैं, जो 85% यूथ हैं, बेटियां हैं। वहाँ 47-56 नहीं है, इसलिए आपको नज़र नहीं आता। वहाँ बालू माफिया नहीं है, इसलिए आपको नज़र नहीं आता। वहाँ जनता है। आप बहुत क्लियर समझ लीजिए, दिल की गहराइयों से बिहार की जनता चाहती है। अमितेश तिवारी ने कहा पप्पू यादव ही विकल्प हो सकते। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा कि वन ऑफ द इमर्जिंग पर्सनैलिटी इन बिहार। हम नहीं कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहा है, अमितेश तिवारी जी कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, सर्वे कह रही है, और मैं कह रहा हूं कि मैं एक मजबूत विकल्प दलित और अत्यंत पिछड़े के रूप में सामने लाना चाहता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी बिहार, ये विकल्प रहेगा, थर्ड फ्रंट रहेगा या नया बिहार रहेगा? सर न्यू बिहार रहेगा, नो थर्ड फ्रंट। एक ऐसे सत्ता के खिलाफ जिन्होंने रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, भ्रष्ट बिहार, माफिया बिहार बनाने में कोई कर्म बाकी नहीं रखा, उसके खिलाफ जब विपक्ष कहीं है नहीं, और 4 सालों से चाहे 45 लाख बच्चे जो नीट्स जिनको आप मार रहे हो, तब पप्पू, एसएससी पप्पू, दरोगा पप्पू, नियोजित पप्पू, ममता पप्पू, आशा पप्पू, शेल्टर हाउस पप्पू, मासूम बच्ची का बलात्कार पप्पू, दंगा आप कराते हो वहाँ पप्पू। तो ये जो सवाल है, 150 सीट, इंटरनल सर्वे 476 गांव, 104 पंचायत और 31 जिला, खुद हम गए, और जनता कहती है कि आप बचाइए, और मैं कहता हूं कि बिहार और बिहारी को बचाऊंगा, लेकिन सामने में कांग्रेस से भी बातचीत मैं प्रयास करता हूं। मैंने मीरा कुमार के बारे में कही, चिराग जी को कहा, मांझी को कहा, और भी लोगों से लगातार बात कर रहा हूं। अंतिम प्रयास करूंगा। जनता तो सामने है तैयार, कौन तैयार है वह नहीं बता, जनता तैयार है बिहार बचाने के लिए। 150 सीटों में पप्पू यादव भी एक सीट पे होंगे। मैं बहुत क्लियर बता दूं, पटना का 11 सीट मेरे लिए प्राथमिकता है। डब्बा बनाने वाली सरकार, नर्क बना देने वाली सरकार, पटना को लूटने वाली सरकार, दहशत और डर के बीच जनता को रखने वाली सरकार, और 50 सालों से मेयर, मंत्री पटना का बीजेपी, उसके खिलाफ इस नर्क से निकालकर एशिया का नंबर 1 पटना, ये मेरे सामने है। एशिया का नंबर 1 पटना, तो 11 में से नंबर 1 सीट कौन सी? थोड़ा बेफिक्र रहें, हर चीज जनता तय करती है। 150 सीट इंटरनल है, 100 पर कैंडिडेट, और सीट का चयन होकर के कह दिया गया तैयारी करिए। 40 सीट फाइनल हो चुके हैं, उसके नीचे कोई और बात नहीं। उस पर कंप्लीट रूप से 40 सीटों पर कैंडिडेट, सदस्यता, बूथ कमेटी कंप्लीट फाइनल होकर के आया हुआ। 160 2 सप्ताह के अंदर के बाद आपको नाम सहित मिल जाएगा। हम गठबंधन विकल्प चाहते हैं, और उस जिसने बिहार को नर्क बना दिया, उस सत्ता के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देकर के बिहार को बचाना चाहते हैं।
निश्चित तौर पे साफ तौर पे पप्पू यादव का कहना है कि 2 हफ्ता और इंतज़ार कर ले, मजबूत विकल्प के साथ नए बिहार के निर्माण के लिए 150 सीटों की जो बात पप्पू यादव ने कही है उस पर तैयारियां होंगी, और जब बिहार में चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद जो परिणाम होगा उस परिणाम से एक नया बिहार आप लोगों को मिलेगा। बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।